जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन क्लासिकल डांस में। क्लास 2 होगी हमारी इंडियन क्लासिकल डांस में, यानी आज हम लोग बात करेंगे कथकली में, कथकली की। और इससे पहले हम लोग बात कर ही चुके हैं। जो जिसने पहली क्लास हमारी नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उस वीडियो को भी पूरा देखें। और ये कथकली कहाँ का है? केरल का है, केरल का है कथकली। ये आकाश तत्व का प्रतीक है। किसका? आकाश तत्व का प्रतीक है, आकाश तत्व का प्रतीक है। और ये दो रूपों में विकास हुआ इसका, दो रूपों में विकास हुआ। कौन कौन से? एक था रामाट्यम और एक कृष्णाट्टम। जो रामाट्यम है, ये रामाट्यम आपका रामायण पर आधारित है। किस पर? रामायण पर आधारित है। और इसके बाद जो कृष्णाट्टम है, कृष्णाट्टम हमारा महाभारत पर आधारित है। किस पर? महाभारत पर आधारित है। और ये दोनों यानी कथकली जो होता है ये हमारे कृष्णाट्टम यानी रामायण और महाभारत पर आधारित एक क्लासिकल डांस है। और ये हमेशा पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें जो नायक होता है, नायक को हम लोग क्या कहते हैं? पाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचा। रामायण में जो राम है वो हमारे हीरो, जो रावण था वो हमारा विलन यानी खलनायक था। तो जिसमें खलनायक होता है, खलनायक को क्या कहते हैं? तो खलनायक को इसमें कथी कहते हैं। क्या कहते हैं? कथी कहते हैं। और इसमें कथकली में क्या होता है कि चेहरे के हाव भाव को देखकर ये नृत्य होता है। जैसे आपने कथकली के देखा होगा कि पूरा चेहरा हरा होता है, ग्रीन होता है, और आँखों पे या होठों पे अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। ये हमेशा कथकली में विशेष महत्व है। और इसके बाद आता है प्रमुख कलाकार। इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? कलाकार कौन से हैं? जैसे गीता चंदन और कौन? गोपीनाथ और कौन से? कोटक्कल शिवरमन। और कौन सा होगा? रीता गांगुली। और कौन सा होगा? आनंद शिवरमन। कौन? आनंद शिवरमन। और नेक्स्ट कौन होता है? कृष्ण कुट्टी। ठीक। इसके बाद कौन आता है? मृणालिनी साराभाई। और कौन आता है? बलतोल नारायण। कौन? बलतोल नारायण। ठीक, बलतोल नारायण। और इसके बाद कौन सा आता है? उदय शंकर। और नेक्स्ट कौन आता है? कृष्ण नायर। देखिए, इसने हमने आपको बता रखे हैं। और इससे ज़्यादा भी आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके विषय में हम बताएंगे तो बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हम उसका विवरण नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका विवरण हमने अपने हैंड राइटिंग नोट्स में लिख रखे हैं, जो कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। आपको उस ग्रुप का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आप लोग वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे, जैसे ये कथकली होता है। कथकली किस संगीत में होता? कथकली हमारा कर्नाटक संगीत में होता है। कर्नाटक हमने आप लोगों को बता रखे। कर्नाटक संगीत किन हिस्सों में होता है? तो दक्षिणी भारत के हिस्सों में होता है। इसमें 4 राज्य आते हैं: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये 4 हिस्सों में कौन सा कर्नाटक संगीत प्रस्तुति दी जाती है। और ये बात करते हैं नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे हम कथक के विषय में। कथक, अगर आप लोगों को पता है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा। कथक यानी जो कभी थकता नहीं है। यूपी के लोग कभी थकते नहीं हैं। ठीक, कथक कहाँ का है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यह कथिका से लिया गया। कौन सा शब्द? कथिका शब्द से लिया गया है। कथिका शब्द का अर्थ क्या होता है? कथिका शब्द में अर्थ होता है कि भावनाओं और तथा संगीत के साथ ये किया जाता है। भावनाओं तथा संगीत के साथ किया जाता है। तथा संगीत के साथ किया जाने वाला ये एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका दूसरा नाम नटवरी है। क्या? नटवरी। दूसरा नाम इसका नटवरी है। नटवरी नृत्य के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति होती है। किसी महाकाव्यों से ली गई कविताओं
कविताओं की प्रस्तुति होती है। जो कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है। कथक में जो इसका नाम है नटवरी। नटवरी का अर्थ है कि महाकाव्यों से ली गई कविताओं का वर्णन किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित, जैसे रासलीला हुआ, महाभारत हुआ, इन पर भी ये आधारित है। इसकी जो वेशभूषा है, इसमें वेशभूषा जो होती है, वेशभूषा वो हमारी फारसी वेशभूषा है। कौन सी? फारसी वेशभूषा है। ये नृत्य शैली का भी प्रभाव पड़ा है और इसको 20वीं सदी में, किसमें? 20वीं सदी में लेडी लीला सोखे ने इसको क्या किया? पुनर्जीवित किया। यानी कथक को पुनर्जीवित करने का काम किसका है? तो लीला सोखे का है। इन्होंने ही पुनर्जीवित किया किसको? कथक को। ठीक, हम आपको पुनर्जीवित का अर्थ होता है कि जैसे कोई नृत्य है, वो पहले तो प्रचलन में रहा, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसका प्रचलन कम हो गया, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने का काम यही होता है कि लीला सोखे ने किसको? कथक को पुनर्जीवित किया। और ये जो प्रस्तुति होती है इसमें प्रस्तुति संगीत कौन सा होता है? यानी हिंदुस्तानी संगीत की प्रस्तुति होती है। किसकी? हिंदुस्तानी संगीत की प्रस्तुति होती है और ये कई घरानों के लिए बहुत विख्यात है। अगर आपका कथक है तो आपको कई घरानों के लिए बहुत विख्यात है। जैसे इसमें 4 घराने आते हैं। 4 घराने कौन कौन से आते हैं? एक आता आगरा घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना और एक कौन सा आता है? आप लोग बताएंगे कौन सा आता है? जैसे जयपुर घराना इसी में आता है। और भी 4 के बाद भी कई ऐसे घराने जो इसी में आते हैं, जैसे रायगढ़, उदयगढ़, ये सब इसी में आते हैं। और हम लोग बात करेंगे अब प्रसिद्ध नृतक यानी कलाकारों के विषय में। कलाकार कौन कौन से हैं? जैसे बिरजू महाराज। अगर आपसे पूछा जाए बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो ये आपका किराना घराना से संबंध है। किराना घराना से, जो किराना घराना है आपका किसमें है? कथक में है। और इसके बाद आता है लच्छू महाराज। और इसके बाद सितारा देवी। कौन? सितारा देवी। और इसके बाद आता है दमयंती जोशी। इसके बाद शोभना नारायण। कौन? शोभना नारायण। और कौन से आते हैं? कुदुमनी लखिया और सुनैना नायर। और ऐसे काफ़ी कलाकार हैं जो हमने आपको हैंड राइटिंग नोट्स में दे रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा? मणिपुर होगा। मणिपुरी आपको पता ही होना चाहिए कि मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यानी मणिपुरी के नाम से ही पता चलता है कि हमारा कहाँ का? मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। और जो मणिपुरी है, ये मणिपुर की घाटियों में भगवान शिव और माता पार्वती की गंधर्वों के साथ नृत्य करने की औपचारिक प्रथा है। क्योंकि गंधर्वों के साथ नृत्य करने की पौराणिक उद्गम है। ठीक, इनके माता पार्वती और भगवान शिव के साथ, गंधर्वों के साथ इसमें पारंपरिक प्रथा है। और ये जो आता है हमारा, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इसमें जो नृत्य होता है किनके द्वारा होता है? तो ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसको पुनर्जीवित किसने किया? पुनर्जीवित जो किया भागचंद्र ने किया। किसने? भागचंद्र ने। किसमें? 18वीं सदी में मणिपुरी को भागचंद्र ने पुनर्जीवित किया है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य रूप को वापस प्रचलन में लाए। यानी कि पुनर्जीवित तो इन्होंने किया, लेकिन इसके बाद भी ये लुप्त होने लगा। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको दोबारा प्रचलन में लाए। और
इसी में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन महाविद्यालय में इसको प्रचलित किया गया। यानी शांति निकेतन की अगर स्थापना की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन महाविद्यालय की स्थापना करी थी। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक। और इसमें जो होता है, इसमें तांडव व लास्य दोनों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और ये थांगता और संकीर्तन दो प्रभावित हैं। कौन? थांगता और संकीर्तन पर आधारित है। ठीक। और इसके हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध नर्तकों के विषय में, यानी कलाकारों के विषय में। कलाकार कौन कौन से हैं? तो जैसे झावेरी बहनें हुई। आपका झावेरी बहनें किस में आती हैं? मणिपुरी में आती हैं। झावेरी बहनें 4 हैं। कौन कौन सी हैं? तो नैना, सुवर्णा, रंजना और एक कौन सी होगी आपकी? दर्शना। कौन? दर्शना। ये आपकी झावेरी बहनें हैं। किससे संबंधित हैं? मणिपुरी से संबंधित हैं। इसी में आते हैं आपके गुरु विपिन सिंह। और कौन आता है? एन माधवी देवी। और इसके बाद में कौन आता है? बिम्बावती देवी। ठीक। इसके बाद राजकुमार सिंहजीत सिंह और काफ़ी ऐसे नर्तक हैं जिसको हमने उसमें लिख रखे हैं। ठीक। आप लोग उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? आपको हमने बताए थे कि दक्षिण भारत के जो नृत्य हैं वो 4 राज्यों में आते हैं। यानी मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ऐसा कौन से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जो एक ही राज्य में होते हैं? तो एक तो मोहिनीअट्टम हुआ। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। और केरल का एक और नृत्य है, कौन सा? कथकली भी। यानी मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों ही आपके केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। और इसमें मोहिनीअट्टम का अर्थ जो है मोहिनी, 2 मिनट को हम लोग बात कर रहे हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जब कहाँ का है? केरल राज्य का है। और मोहिनीअट्टम के साथ जो कथकली है हमारा, कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी एक शब्द आता है मोहिनी और एक अट्टम। जो मोहिनी है, मोहिनी का अर्थ है कि स्त्री। यानी जब भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी कि भगवान शंकर यानी भगवान शिव ने जब भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिसके सर पे आप हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, जिसको स्त्री कहते हैं। मोहिनी इस अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। ठीक। और ये मूल रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? मूल रूप से महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये एकल नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, सिर्फ एक महिला करती है। और 19वीं सदी में 19वीं सदी में बड़ी बेलू द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? बड़ी बेलू द्वारा विकसित किया गया था। ठीक। किसके? बड़ी बेलू द्वारा इसको विकसित किया गया था। यानी पुनर्जीवित करने का काम किनका है? बड़ी बेलू का है। और इसको अप्रचलित हो जाने के बाद प्रसिद्ध जो मलयाली कवि थे B.N. मेनन। कौन? प्रसिद्ध कवि B.N. मेनन ने इस और कल्याणी अम्मा। कौन? कल्याणी अम्मा द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। किसके? B.N. मेनन और कल्याणी अम्मा द्वारा मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किया गया था। कल्याणी अम्मा को बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल में SSC CGL में पूछा गया था कि कल्याणी अम्मा द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था, जिसमें आपका राइट आंसर था मोहिनीअट्टम। और इसके प्रसिद्ध कलाकार के विषय में आप बात करेंगे। कलाकार कौन कौन से हैं? जैसे सुनंदा नायर। ठीक। और कलामंडलम क्षेमवती।
और कौन से, तो माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा। ये अम्मा वालों को आप बहुत याद रखेंगे कि जहाँ अम्मा शब्द दिखे तो आपको तुरंत मोहिनी अट्टम पे लगा देना है। और जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन, और ऐसे काफ़ी जो कलाकार हैं वो हमने आपको दे रखे हैं। ठीक, अब मोहिनी अट्टम की बात करेंगे, हमारा लास्ट होगा। लास्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा, लास्ट शास्त्रीय नृत्य होगा हमारा सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया, सत्रिया असम राज्य का है। असम राज्य का यानी पूर्वोत्तर, सबसे पूर्वोत्तर कहें तो सबसे पूर्वोत्तर शास्त्रीय नृत्य यानी इंडियन क्लासिकल डांस कौन सा है, तो सत्रिया है। ठीक, और इसको 15वीं सदी में, किसमें, 15वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के एक समर्थक हुए, कौन, शंकर देव इसके संस्थापक यानी आधुनिक रूप से प्रचलित जो शास्त्रीय सत्रिया नृत्य है उसको शंकर देव ने प्रतिपादित किया था। यानी कह सकते हैं कि संस्थापक इसके कौन हैं, तो शंकर देव हैं। और इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया। अगर बात करेंगे सत्रिया को 2000 में शास्त्रीय नृत्यों के रूप में सम्मिलित किया गया था और ये सबसे नया नृत्य है। कौन, सबसे नया नृत्य है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये आपका सत्रिया है। और इसका उल्लेख अगर बात करें तो इसका उल्लेख भी हमें भरत मुनि की नाट्यशास्त्र में देखने को मिलेगा, नाट्यशास्त्र में देखने को मिलेगा। और यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। किससे, यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ठीक, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इसमें विष्णु की पौराणिक कभी कहानियों का वर्णन किया जाता है। जो सत्रिया है असम का, इसमें भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके, पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र, इसमें यंत्र कौन कौन से बजते हैं, जैसे हारमोनियम और तबला हुए, ऐसे कौन से बजते हैं, तो इसमें ढोल, मंजीरा और बांसुरी। ठीक, इसमें ये हो गए, लेकिन इसे कलाकार हम आपको PDF में दे देंगे। लेकिन आज के लिए रखते हैं इतना ही। जय हिंद। और आप लोगों के लिए एक बात कि आप लोगों को दिल्ली पुलिस जो वैकेंसी आ चुकी है उसमें कितने लोगों ने फॉर्म डाला है कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस स्पेशल किसी भी एक क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जब UPP की आ जाए, UPP से ऐसा कोई भी क्वेश्चन स्टैटिक्स से या करंट अफेयर से या कह सकते हैं GS से बाहर नहीं होगा जो हमारी क्लास में नहीं होगा। लेकिन मैं 100% श्योर तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको आश्वासन जरूर दूंगा कि हमारे क्वेश्चन, हमारे कॉन्सेप्ट। और एक बात और क्या कि हम आज तो हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए ख़त्म, लेकिन हम कल से बात करेंगे इंडियन फोक डांस। ठीक, इंडियन फोक डांस यानी भारत के लोक नृत्य, भारत के जितने भी राज्य हैं उनके साथ लोक नृत्यों के विषय में बात करेंगे, त्योहारों के विषय में बात करेंगे और उत्सव के विषय में, कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कितने दिन मनाया जाता है, ये सब के विषय में बात करेंगे। चलते हैं, जय हिंद।